मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। 47 शक्तियों का प्रकरण चल रहा है। अब इसे पूरा करते हैं। आज 34-35 नंबर का है ईश्वर नय और अनीश्वर नय। क्या नाम बोला? क्या नाम बोला? ईश्वर और अनीश्वर दोनों का मतलब समझ जाना। एक बात आपको मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर ये 47 नए एक केंद्रीय से लगाकर सिद्ध भगवान तक को लागू पड़ती है। तो हम ईश्वर अनीश्वर बहुत विस्तार से व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे। इसमें आत्मद्रव्य ईश्वर नय से धाय की दुकान पर दूध पिलाए जाने वाले राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगने वाला है। ईश्वर नय माने परतंत्रता को भोगने वाला। ईश्वर नय मतलब परतंत्रता को भोगने वाला है। और अनीश्वर नय से हिरण को स्वच्छंदता पूर्वक फाड़ कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतंत्रता को भोगने वाला है। दो नय हुए, ईश्वर नय और अनीश्वर। ईश्वर में पराधीनता बताना है। ध्यान से सुनना, प्रवचन बड़े गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। पराधीनता है नहीं, पराधीनता जैसा कथन होगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। पहले ही स्वतंत्रता स्वीकार कर चुके हैं अपन। लेकिन यहाँ दृष्टांत भी समझो, थोड़ा सा दृष्टांत समझते हो। धाई की दुकान देखिए, धाई की दुकान देखिए। तो मैं पहले धाई की दुकान का मतलब समझाता हूँ। पुराने जमाने में व्यापार करने के लिए लोग जाते थे तो अपनी पत्नी बच्चों को भी साथ ले जाते थे। हजारों आदमी, 100 आदमी, 500 आदमियों का कारवां चलता था। अब वो एक बच्चे की मम्मी मर गई। अब बच्चा इतना सा है, इस बच्चे को दूध कौन पिलाए? तब मम्मी तो मर गई उसकी। तो जगह जगह पुराने जमाने में हर गांव में कोई न कोई बच्चे की मम्मी तो होती है ना उस गांव में। तो उससे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को दूध पिला दो, उसकी मां नहीं है। माने कितनी पराधीनता कि चलते चलते आपके बच्चा रो रहा हो ट्रैफिक के बीच में, तो आप किसी गांव में जाओ और सबसे पहले ये तलाश करो कि कहीं कोई मां है जिसके गोद में बालक है, और फिर उससे रिक्वेस्ट करो कि क्या आप हमारे बच्चे को दूध पिलाओगे? पर वो दूध पिलाए तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा सा? ऐसी पराधीनता को भोगने वाले का नाम है ईश्वर नय। अब इसमें से क्या सिद्ध करेंगे अपन कि आत्मा मोक्ष जाने के लिए पराधीन है? क्या सिद्ध करेंगे बता? जब काल लब्धि आएगी तब काम होगा। जब निमित्त मिलेंगे तब काम होगा कि हाँ, आत्मा में एक धर्म ऐसा है कि जब भी काम होता है तो निमित्त मिलते हैं। काल लब्धि होती है और बातें होती हैं। इसका नाम है पराधीनता। पराधीनता माने कार्य पराधीनता से नहीं होता है, लेकिन कार्य का वर्णन करने के लिए पराधीनता है कि नहीं? जैसे मैं सरल भाषा में समझाऊं आपको। आप स्वाधीनता से आकाश द्रव को समझा सकते हो। स्वाधीनता से धर्म द्रव को समझा सकते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो समझाने की पराधीनता है या उसके वस्तु स्वरूप के परिणमन की पराधीनता है?
बोलो, अभी सम्यक दर्शन हुआ तो जिनवाणी पढ़ोगे आप, गुरुओं का उपदेश सुनोगे। अब अपन कैसे बोलेंगे, अब भैया कब शिविर लगेगा, कब गुरु मिलेंगे, कब निमित्त मिलेंगे, कब आत्मा समझ में आएगी, कब आत्मा का अनुभव होगा, बड़ा दुर्लभ है। तो ये बात ऐसी लगती है जैसे बहुत पराधीनता हो। लेकिन ध्यान रखना, जब काम होता है ना, जब काम, ये दोनों धर्म उसी समय है। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि पराधीनता जैसी वो भाषा में लग रही है दृष्टांत में, ऐसी पराधीनता नहीं है। देखो, जब आदिनाथ भगवान का समोसरण था तब मारीची को समझ में नहीं आई। अब कब आई समझ में, तो जब समझ में आई ना, वो समय दो निमित्त आए। अब अपन ऐसे बोलेंगे, वे निमित्त नहीं मिलते तो देखो निमित्तों की बलिहारी, कि भैया ऐसा कथन का वर्णन है, जब भी काम होगा तब निमित्त भी होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तो लेकिन एक आत्मा में ऐसा धर्म है कि जब काम होगा तो निमित्त आदि का भी वर्णन होगा, निमित्तों की सन्निधि होगी। क्या कमाल है, बिना निमित्त के काम होता नहीं है। मैं ये बताने के लिए कह रहे हैं कि पराधीनता है। फिर से बोलता हूं, फिर से, बिना निमित्त के काम होता नहीं है। इसका नाम पराधीनता कहो तो कहो, लेकिन निमित्तों से काम होता नहीं है। दोनों ही बात आ गई, बराबर। अब दूसरा है कि अनीश्वर नहीं, अनीश्वर माने जिसका कोई ईश्वर नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है। अनीश्वर का मतलब अर्थात जो स्वतंत्र है। दो नहीं हुए, कौन कौन से? ईश्वर में पराधीनता, अनीश्वर में स्वाधीनता। दोनों ही धर्म आत्मा में है। तो हम आपसे पूछ रहे कि स्वाधीनता सही बात है कि पराधीनता सही बात है, कि दोनों ही बातें सही? कि भैया कार्य जब होगा तब निमित्त भी होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन निमित्तों की अधीनता नहीं है। लेकिन वर्णन करने में जैसा आता है ना, तो फिर वैसा धर्म है कि जब भी कार्य उत्पन्न होगा तो पांचों समवाय होंगे। अब इसे ऐसे नहीं लगाओ कि मजबूरी है पांचों की, पांचों होते ही हैं, मजबूरी की कोई बात नहीं है। अभी अनीश्वर में बहुत जोरदार दृष्टांत क्या दिया, जैसे सिंह हिरण को निर्दयता पूर्वक फाड़ कर खाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। शेर जंगल में स्वाधीनता से रहता है। तो आत्मा में घटाव इसे हो कि सुनो, आत्मा अपनी स्वाधीनता से ही समस्त विभाव का नाश करके मोक्ष में चला जाता है। क्या बोला हमने? आत्मा इस मामले में स्वाधीन है। जब मोक्ष जाता है तो विभाव रूपी हिरण को फाड़ करके नष्ट कर देता, मतलब कर्मों को नाश करके, विकारी भावों को नाश करके मोक्ष में चला जाता है। और फिर पराधीनता क्या होगी फिर? कि भाव कर्म में स्वाधीन है और द्रव्य कर्म में पराधीन है। चार घातीय कर्मों का अभाव हो गया तो अनंत तो बन गए। अब सिद्ध बनने में क्या दिक्कत है? अब कहेंगे ये क्या करें, शरीर है, अब क्या करें, चार आघातीय कर्म अभी बाकी हैं, क्यों मोक्ष क्यों नहीं होता? अनंत होने के बाद मोक्ष क्यों नहीं होता? कि अब आघातीय की मजबूरी है, शरीर की मजबूरी है, आयु कर्म है। एक कहने की शैली, पॉइंट पकड़ने जरा। तो क्या ऐसा नहीं होता है क्या? कि नहीं होता है ना, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए एक ईश्वर नाम का धर्म है कि आप स्वतंत्रता से सम्यक दर्शन तो करते हो, लेकिन उसी समय दर्शन मोहिनी आदि का उपशम, क्षयोपशम या क्षय भी होता है। तो दो धर्म बताने हमें ऐसे। अब तो समझ में आया आपको? एक तो स्वाधीनता से परिणमित होता है, ये भी बताना है, और उसी समय निमित्त निमित्तिक कार्य होता है, ये भी बताना है। लेकिन भाषा में फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें पराधीनता नहीं अनुभव करना। लेकिन निमित्त की तरफ से देखो, कर्म की तरफ से देखो तो पराधीनता जैसी बात लगेगी आपको। स्वामी जी ने इसका बहुत खुलासा किया। दोनों बातें होने पर भी स्वाधीनता तो स्वाधीनता ही है, बराबर। तो एक ईश्वर और अनीश्वर नहीं, ये तो अपन इसको समझा। अब अपन प्रैक्टिकल चलो, थोड़ा सा अपने आनंद के लिए कोई चर्चा करो।
जिस समय तुम्हें कर्णन योग पढ़ो तो उस समय तुम ईश्वर नय की मुख्यता से पढ़ रहे हो, लेकिन उसी समय अनीश्वर धर्म भी है, इसलिए पराधीन नहीं अनुभव। हम जब मैं छोटा था और प्रवचन सुनता था कर्णानुयोग संबंधी तो बहुत डिप्रेशन करके उठते थे। डिप्रेशन समझ गए? 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसा आसान नहीं है, भगवान आत्मा से कभी नहीं हुई है, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपशम, क्षयोपशम, क्षय। क्यों? बिना कर्मों के क्षय के मोक्ष जा सकते हैं, तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या व्रत उपवास करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? 11 प्रतिमाएं लेनी पड़ेंगी कि नहीं लेनी पड़ेंगी? 28 मूल को पालना पड़ेंगे नहीं पालना पड़ेंगे? मोक्ष जाना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो क्या सुनने में ऐसा दर्दनाक लगता है, बेचारा आत्मा सम्यक दर्शन के लिए बेचारा पराधीन। अब 11 प्रतिमाएं पालो, मुनि दशा पालो, कैसी पराधीनता लगती है? उसका उत्तर देना है ऐसा कि भाई यदि तुम ईश्वर धर्म से विचार कर रहे हो तो अनीश्वर धर्म से भी विचार कर, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अब स्वामी जी की शैली अपनाऊं इसमें थोड़ी सी, स्वामी जी की शैली। कर्म के उदय, बोलो भैया, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में ज्ञान होता है कि नहीं होता है? समझना ध्यान से प्रश्न। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जान सकते हो कि नहीं जान सकते हैं? बोलो एक जने, कोई जोर से बोलो, हमें समझ में आए। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहते ही उसको जिसमें नहीं जान सकते। क्षयोपशम में कुछ जानते हैं और क्षायिक भाव में सब जानते हैं। फिर से बोलो, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो तो आप नहीं जान सकते। जितना क्षयोपशम होता है उतना जानते हो, पूरा नहीं जानते क्षयोपशम में। और क्षायिक भाव माने केवल ज्ञान होने पर पूरा जानते हैं। ये ज्ञान की 3 अवस्था हो गई। समझ में आ रही बात? तो अब हमारा फिर प्रश्न है, तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आत्मा को, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से आत्मा जानता है कि नहीं जानता है? बोलो जल्दी। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय से जान सकता है कि नहीं जान सकता है? हैं? तो भी नहीं जान सकता ना, ऐसे बोलो, नहीं जान सकता है ना। तो स्वामी जी ने इसका कितना बढ़िया खुलासा कर, मैं वो बोलना चाह, ओहो, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण ज्ञान नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। आत्मा उस समय भी, ध्यान से सुनना, मैं पूरी बात क्या कह रहा हूं, मुझे उस समय भी ज्ञान नहीं जानने के लिए स्वाधीन है। उसकी तत्समय की योग्यता है, वो स्वाधीन है। वो कोई ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण कुछ नहीं हो गया। क्यों? अत्यंत भाव है ना। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अलग बात है और उस समय ज्ञान में जानने की योग्यता नहीं है, ये अलग बात है। एक ही जानने के कार्य में जितना जानता है उसमें स्वाधीन है, और जितना नहीं जान पाता है उसमें भी स्वयं की योग्यता से, स्वतंत्रता से नहीं जान पाता है। लेकिन अब वर्णन कैसे करोगे आप? कि वह निमित्त दिखाई देता है, उतनी पराधीनता दिखती है, लेकिन पराधीनता नहीं लेना। ये पॉइंट पकड़ना चाह रहे। बोलो भाई, ये उंगली की कारण या छाया बन रही कि नहीं बन रही? शैडो पड़ रही कि नहीं पड़ रही? उंगली के कारण पड़ रही है। अब जो दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे पराधीन है। बोलो, बिना मुनि बने मोक्ष हो सकता है? बोलो कि नहीं हो सकता। तो कैसा लगता है आपको कि भाई जब मोक्ष होता है तो स्वाधीनता से होता है और उसी समय मुनि दशा भी होती है। दोनों का ज्ञान कराया, दोनों धर्म एक साथ हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी भाषा पढ़ने में बड़ी अटपटी है, वो आपको समझना है। तो इस तरह से आप स्वतंत्रता को जरूर देखना। मैं अब थोड़ा थोड़ा और नयों का भी परिचय देता हूं। अभी 6 नए ऐसे आने वाले हैं, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। 6 गुणी नय, अगुणी नय, कर्ता नय, अकर्ता नय, भोक्ता नय और अभोक्ता नय। आप कहो तो मैं 1 मिनट में पढ़ा दूं इन्हें। नाम से तो आप जान ही रहे हो, कर्ता, अकर्ता, भोक्ता, अभोक्ता, और गुणी नय और अगुणी नय।
बहुत सरल पड़ेगा। यदि आपको तो 6 1 मिनट में पढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम एक बार उनके कान में अपने भनक तो पड़ ही जाएगा कि क्या मजा। मुझे इन 6 नयों को पढ़कर जितना रोमांच हुआ है, मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात इन 6 में कि देखो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा था ना, स्वाधीनता और पराधीनता, तो अपोजिट होने चाहिए ना दोनों। ऐसे यहाँ पर गुणी नय माने सीखने का गुण, तो अगुणी में क्या लेना चाहिए? नहीं सीखने का गुण यही तो लेना चाहिए। क्या लोगे बोलो? कर्ता में कर्ता ले लो, अकर्ता में उसका विलोम लेना चाहिए, भोक्ता में भोक्ता समझते ही हो, और अभोक्ता में उसका उल्टा लेना चाहिए, नहीं भोगता है, ऐसा लेना चाहिए। लेकिन अमृतचंद स्वामी को प्रणाम करने की इच्छा होती है उन्हें ऐसा विलोम 6 नहीं समझाए। क्या कहा? मैं पढ़ के सुनाता हूं जरा। आत्मद्रव्य गुणी नय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही है, और अगुणी नय के से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले प्रेक्षक पुरुष के समान केवल साक्षी है। नहीं समझ में आया होगा? शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करना गुणी नय, और शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करने वाले को मात्र जानना, ये अगुणी नय। आगे समझ में कुछ नहीं सीख पाता है, नहीं समझ पाता है, ये अगुणी नहीं लिया। आया समझ में? आया? तो मैं इसे कैसे घटाऊंगा? सिद्ध भगवान में घटा रहा हूं या अनंत भगवान में घटाता हूं कि उनको जो केवल ज्ञान हुआ है ये गुणी नय है, और केवल ज्ञान को होता हुआ जाना है ये अगुणी नय। क्या कमाल है। जैसे इस समय प्रवचन हो रहे हैं, एक प्रवचन का काम हो रहा है और एक अंदर में उसका जानने वाला है, तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं ना, एक गुणी नय और एक अगुणी नय। क्यों? सीखना तुम्हारे हाथ में है। बोलो है तो फिर बात करें। बोलो सीखना तुम्हारे हाथ में, कितना ग्रेस्पिंग होगी तुम्हारे हाथ में। तो एक तो ज्ञाता दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है कि प्रवचन चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और कितना समझ में आ रहा है ये भी समझ रहे हैं। तो जितना समझ रहे हैं ये गुणी नय, और कितना समझ रहे हैं इसको समझ रहे हैं, माने ज्ञाता भाव जान रहे हैं, इसका नाम अगुणी नय। सबकी समझ में आए? गुणी और अगुणी नहीं आए समझ? अगुणी माने साक्षी, अगुणी माने नहीं सीखने वाला, नहीं माने विलोम नहीं लेना है। मैं सोचता हूं यदि ये नहीं लिखा होता है ना परिभाषा, तो अपन क्या अर्थ करते? कर्ता भी है, अकर्ता भी है, भोक्ता भी है, अभोक्ता भी है। इन्होंने ऐसे अर्थ नहीं लिखा। इन्होंने तो कहा कि ज्ञान अपने जानन का करता है, यानी करता है, और ज्ञान जानता है, तो जानने का भी साक्षी है, ये अकर्ता हो गया। मैंने नहीं करता है ये नहीं लिया। ज्ञान अपने जानन रूप परिणमता इसका करता है, और जानन रूप परिणमने का ही ज्ञाता है। ऐसे बैठे अब जानना जो हो रहा है तो हो ही रहा है, जो भी विकल्प आ रहा है उन्हें जान रहा है, तो एक जानने का काम हो रहा है, और उस विकल्प को मैं जान रहा हूं, ये भी मैं जान रहा हूं। ऐसे मैं करता हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो मात्र प्रवचन कर रहा हूं कि इस प्रवचन को जान भी रहा हूं, और इस समय तुम प्रवचन सीख रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये गुणी नहीं, तो तुम सीख भी रहे हो। और क्या समझ में आ रहा है आपको? कि मुझे कम समझ में आ रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि मुझे कम समझ में आ रहा है, कि ज्यादा समझ में आ रहा है, कि मुझे याद हो गया, बहुत आनंद आ रहा है। तो ये 2 चीजें दिखाई दे रही ना, इसका नाम कर्ता और अकर्ता, और ऐसे भोक्ता। जिस समय आप रसगुल्ला खाते हो तो उसका आनंद भी आ रहा है, और उस आनंद को मैं जान रहा हूं, ये भी जानने में आ रहा है। आया समझ में आ रहा है कुछ? अभी प्रवचन में आनंद आ रहा है, तो ये भोग रहे हो आप, ठंडी हवा भोग रहे हो आप, और मैं भोगने को जानता हूं, ये भी जानता हूं। थोड़ा और खुलासा करूं, यदि मैं आपसे कहूं 1 साल बाद 51वें शिविर में कैसा आनंद आया, तो उस आनंद के ज्ञातापना अभी भी है। अरे उस समय बहुत आनंद आ रहा था ज्ञातापनी का भी, तो बाद में भी आपको याद रहेगी वो चीज। मैंने 6 कौन से ले लिए? गुणी अगुणी। गुणी में मैंने सीखने का गुण, सिंपल सा है, सीखने का गुण।
ये भी दृष्टांत दिया सीखने का गुण। प्रति समय ज्ञान में जानन जानन हो रहा है ये गुणी, और मैं मात्र उसका ज्ञाता भाव हूं, उसका कर्ता नहीं हूं, ज्ञाता हूं मैं, इसका नाम अगुणी। चलो हो गए 6। अब मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, आपको बाकी आप देख लेना। इसके बाद आता है भोक्ता। भोक्ता हो गया। अब क्रिया नय और ज्ञान नय, ऐसे क्रिया नय और ज्ञान नय में भी लगाना। बहुत पढ़ के सुनाता हूं। देखो, आत्मद्रव्य क्रिया नय से खंबे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर निधान मिल गया, जिसे ऐसे अंधे के समान अनुष्ठान की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। और ज्ञान नय से मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीद लेने वाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी के समान विवेक की प्रधानता से सदने वाली सिद्धि वाला है। 2 ले लिए, क्रिया और ज्ञान। बोलो ये क्रिया से मोक्ष होता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है? कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, इन दोनों से ही हो जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ वो क्रिया शरीर की क्रिया नहीं लेना है। ज्ञान की जानन जानन क्रिया और जानन जानन में विवेक। ज्ञान नहीं माने ज्ञाता भाव, और ज्ञप्ति परिवर्तन होता है वो क्रिया। माने ऐसी ऊपर की क्रिया नहीं लेना कि देह की क्रिया करने से मोक्ष होगा, वो नहीं लेना। माने ज्ञान की ही क्रिया है। एक गेय से दूसरे गेय को जानने को कहते हैं क्रिया। एक इसको कहते हैं ज्ञान। जानना ज्ञान गुण की क्या हुआ? एक ज्ञान। और एक गेय से दूसरे गेय को जानने वाली ज्ञप्ति परिवर्तन को कहते हैं क्रिया। बस सिंपल है। तो ऐसे ही तो क्रिया नय और ज्ञान नय दोनों धर्म है। माने ज्ञप्ति परिवर्तन होना भी है और ज्ञान भी, जानन जानन भी है। तो इतना साधारण शॉर्ट में आपको बताए। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या दृष्टांत दिया? मुट्ठी भर चना दे करके कोई को चिंतामणि रत्न मिल जाए, ऐसे ही सहज जानन 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 भाव से ही जिसे केवल ज्ञान मिल जाए, अनंत आनंद मिल जाए, अनंत सुख मिल जाए। करा क्या था? क्यों? मोक्ष जाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? कि मात्र ज्ञाता भाव, मुट्ठी भर चना। क्या क्या कर कितने करोड़ रुपए का दान दें कि मोक्ष होगा? कुछ नहीं करना। क्या कमाल है। मात्र ज्ञाता भाव में मोक्ष हो जाए। एक अर्थ तो ये हुआ। मैंने एक अर्थ और लिया था दूसरी एंगल से। केवल मैं इसके अर्थ में उसे शामिल नहीं करना चाहता। मैं अलग से कर रहा हूं अपने मन से। यार नहीं सेट हो तो हटा देना। मैं आनंद लेना चाह रहा हूं, इसलिए कहता हूं। मुट्ठी भर चना देकर के यदि हीरा मिल जाए तो महंगा है कि सस्ता है? आचार्य देव ने कहा है, यह शरीर यदि हम बेचने जाएं तो 2 टके में ना बिके। टका समझते हो? आजकल तो बिक जाता है, लेकिन पुराने जमाने की बात है, कोई 2 टके में ना खरीदे। ऐसे 2 टके का शरीर लगाकर यदि तुम्हें मोक्ष मिल रहा हो तो महंगा है कि सस्ता है? पॉइंट पकड़ में है। इसे आप धर्म साधन में लगाकर केवल ज्ञान ले लो तो भी इसे राख होना है, और 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगा दो टाइम पूरा तो भी इसको राख होना है। तो दोनों कंडीशन में क्या करने लायक है कि ये 2 टके की क्रिया वाला शरीर, क्रिया व्यवहारिक आचरण की तरफ से कह रहे, रात्रि भोजन नहीं किया और इतने से काम में मोक्ष हो रहा है ज्ञाता भाव के साथ। ध्यान रखना, ज्ञाता भाव के साथ। तो देह को यदि झोंकने पर, देह की क्रियाओं के करने पर, आपकी भाषा में कहो तो हार्ड क्रियाएं, हमारे हिसाब से तो आनंदमय क्रियाएं, इनके होने पर भी यदि मोक्ष होता है तो सस्ता है। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसको क्रिया में शामिल नहीं करना चाह रहा। ज्ञान क्रिया में ज्ञान में ही लगाना, बराबर है? थोड़ा विचार करना। अभी व्यवहार नय और निश्चय नय। आत्मद्रव्य व्यवहार नय से अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले एवं उससे छूटने वाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है, और निश्चय नय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप से परिणत बद्धमान और मुच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है।
व्यवहार नय से अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले एवं उससे छूटने वाले परमाणु के समान। सिंपल सी बात है। यहाँ व्यवहार निश्चय माने वो निश्चय व्यवहार नहीं लेना है, यहाँ वो निश्चय व्यवहार नहीं लेना है। यहाँ तो बंध में और मोक्ष में एक ही जीव है ये लेना है, और दूसरे में क्या लेना है कि बंधन का भाव अलग है और छूटने का भाव अलग है। फिर से पढ़ाता हूं जरा, बोलो भैया। बंध काय से होता है? आश्रय बंध काय से होता है? जीव में आश्रय बंध के परिणाम और संबंध निद्रा के परिणाम, दो प्रकार के परिणाम है कि नहीं, है ना? तो ये दो प्रकार के परिणाम देखा जाए, इसका नाम व्यवहार नहीं। जीव को दो प्रकार के परिणाम वाला देखना, आश्रय बंध वाला और संबंध निद्रा वाला, मोक्ष वाला परिणाम देखना, पर्याय की तरफ से देखा जाए तो ये व्यवहार नहीं। और निश्चय नहीं से दोनों के बीच में है कौन कि एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, उसका नाम निश्चय नहीं। तो निश्चय व्यवहार नहीं में भी ज्यादा बात नहीं है। अब अंतिम है 46-47 हो गया आज हमारा पूरा। थोड़ा थोड़ा इशारा कर दिया, बाकी आप पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। अशुद्ध नय में क्या है? अशुद्ध नय और शुद्ध नय सबसे आखिरी है ये। अशुद्ध नय से घट राम पात्र में से विशिष्ट मिट्टी मात्र के समान सोपादी स्वभाव वाला है, और शुद्ध नय से निरुपादी स्वभाव वाला है, मिट्टी के समान। बस अंतिम बात जरा ध्यान से सुनें। कौन सा नय चल रहा है आखिरी? शुद्ध नय और अशुद्ध नय। एकदम ही समझ में आ जाएगा आपको, कोई कठिन नहीं है। 4 बर्तन बनाए हमने मिट्टी के, 4 बर्तन बनाए। अब शुद्ध नय कहता है कि हमें चारों में मिट्टी नजर आ रही है, और अशुद्ध नय कह रहा है हमें 4 तरह के बर्तन नजर आ रहे हैं। हो गया काम पूरा, बस खत्म हो गया। अभी तुम कौन सी गति के जीव हो? मनुष्य गति के। ये अशुद्ध नय बस। तुम आदमियों की स्त्री हो तो अशुद्ध नय हो गया। माने अवस्था देखना, पर्याय देखना, पर्याय वाला देखना, पर्याय वाला देखना, नाना रूप में देखना। यदि अपन व्यंजन पर्याय लें यहाँ पर तो 4 गति वाला देखना, इसका नाम अशुद्ध नय है। और 4 गति के बीच में भी एक भगवान आत्मा ही है, इसका नाम शुद्ध नय है। लो भैया 47 हो गए पूरे। तो फायदा क्या हुआ? आपने तो लपेटा मार दिया। एक नए समझाते बढ़िया से। हम समझाएंगे, कल से समझाएंगे, जब चले जाओगे ना आप तो हम समझाएंगे। अभी मेरा मूड है, अभी सच बताऊं तो मुझे जितना आनंद वहां आया था ना, मुझे वहां द्रोणागिर में, उतना आनंद इधर नहीं आया। जबकि मैं सोच रहा था कि वहां पर 5-6 दिन मिले थे और यहाँ 18 दिन मिले, 16-17 दिन, लेकिन वो आनंद नहीं आया जितना आनंद वहां आया था। अभी तो तत्समय की योग्यता है, उसमें अपन क्या करें। तो आप लोग स्वाध्याय करना। और मैं फिर कहता हूं, जिन लोगों को सम्यक दर्शन का विषय तलाशना हो, उन्हें 47 शक्ति का प्रवचन बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, स्वामी जी के प्रवचन। और जब नयों में नाना प्रकार के नयों की शैलियां हैं, उसमें से 47 नयों का प्रयोग करके ध्यान से सुनना। एक ही पर्याय में 47 नए घटाने हैं आप। ऐसे नहीं घटाना कि संसारी में कुछ घटाना है और एक नए वहां घटाना है, ऐसे नहीं घटाना। और ये अद्भुत शैली इसमें आई है। तो 47 नए अद्भुत प्रयोग हैं। अभी मुझे सच कहता हूं, कर्ता कहने के साथ साथ साक्षी। कुछ कह रहा हूं, राकेश जी बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरी गलती हो तो आप बता देना, कि औरों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाऊंगा इस समय, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगा। मेरा एक प्रश्न है कि जी 6 नए लिए थे ना, 6 नए, उसमें एक करता था, एक साक्षी था, एक अकर्ता था, एक साक्षी था, एक ऐसा था कौन सा गुणी अगुणी, तो उसमें भी एक साक्षी था। तो 3 साक्षी लेने की क्या जरूरत है? एक ही साक्षी तो ले लेते। पॉइंट पकड़ में है? पॉइंट पकड़ में है बेटे? मैंने एक ही साक्षी लेती ना तो कितने नए कम हो जाते? 2 कम हो जाते। तो 47 की जगह 45 पड़ती अपन। भाई वहां भी साक्षी था, लेकिन आचार्य देव ने क्या कमाल किया है पता नहीं। मुझे तो अमृतचंद स्वामी मिले तो उनसे ही पूछे अपन ये बात, ये 3 साक्षी में फर्क क्या है? कि भैया एक में गुणी और एक में गुणी का साक्षी।
एक में कर्ता, उसमें कर्ता का साक्षी, एक में अकर्ता, फिर उसमें अकर्ता का साक्षी। तो ऐसे तो अपन भी खूब सारे बना लो, एक रोटी खाना और रोटी खाने का साक्षी। तो अमृतचंद स्वामी पता नहीं क्या जवाब देंगे, जब मिलेंगे तब पूछूंगा मैं उनसे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे कहते हैं कर लो ना साक्षी, हमें क्या दिक्कत है, आप करो। जिस समय भोजन को ग्रहण कर रहा है शरीर, उस समय भोजन का भी साक्षी, हमें क्या दिक्कत है। क्योंकि हमें 3 बार साक्षी का प्रयोग किया, इसका मतलब उन्हें साक्षी 3 बार बताने में भी आनंद है, ऊर्ध्वता है, प्रायोरिटी है, मुख्यता है, और इसमें इतना आनंद आता है कि वो मैं साक्षी हूं। साक्षी तो समझ गए, साक्षी का अच्छा मतलब बोलोगे बेटे? साक्षी माने अकर्ता, साक्षी माने अभोक्ता, साक्षी मतलब मात्र विटनेस, मात्र जानना। समझ आई बात आपको? तो इस तरह से 47 हुए। एक बार अपन अंतिम कौन सा था? शुद्ध और अशुद्ध, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शुद्ध अशुद्ध की चर्चा है। सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान देखना ही अशुद्ध न है। कुछ समझ में आया किसी को? समझ में आया बेटे? अशुद्ध ने किसे बोलते थे आप? निश्चय व्यवहार के अशुद्ध नहीं में अशुद्ध ने किसको बोलते थे? कि अशुद्ध पर्याय से अभेद करने को हम अशुद्ध निश्चय नहीं कहते थे। अशुद्ध निश्चय नहीं कहते ना, अशुद्ध व्यवहार से, अशुद्ध रागादिक पर्यायों से मिक्स करके अभेद करके कहना, तो अशुद्ध निश्चय नहीं, तो उसे समझते थे हम अशुद्ध। और यहाँ अशुद्ध नहीं किसको कह रहे हैं? कि अब अनंत सिद्ध भगवान को अनंत सिद्ध देखना, सिद्ध गति वाला देखना, ये अशुद्ध न है। अशुद्ध नहीं से भी अशुद्ध नहीं हो गए, क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध नहीं से भी अशुद्ध नहीं हो गए। लेकिन जब तुम अपने को 4 गति वाला मानते हो, स्त्री पुरुष मानते हो, युवा बालक वृद्ध मानते हो, तब तुम अशुद्ध नए एक धर्म है, जिस अशुद्ध धर्म के कारण, क्या बोल रहे हो? आत्मा में शुद्ध धर्म है कि अशुद्ध धर्म है? बोलो जल्दी। आत्मा में शुद्ध धर्म है कि अशुद्ध धर्म है? बोलो। अशुद्ध धर्म भी शुद्ध है। क्या किया? कैसे अजब गजब माल है। फिर से क्या कहा भैया? अशुद्ध धर्म, आत्मा में शुद्ध धर्म पाए जाते हैं या अशुद्ध धर्म पाए जाते हैं? कि शुद्ध धर्म ही है, अशुद्ध नाम का धर्म भी शुद्ध ही है। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम 5 गति का वर्णन कैसे करेंगे? 4 गति का वर्णन कैसे करेंगे? ओह, लेकिन सिद्ध भगवान को सिद्ध देखना, कहना एक धर्म है, जिसके कारण वो अशुद्ध धर्म के कारण वो अशुद्ध है। सिद्ध भगवान कहना, देखना दोनों ले रहे, अशुद्ध धर्म है। तो तुम अपने को पुरुष देख रहे हैं, कौन सा धर्म है? ये भी अशुद्ध धर्म है। ओहो, इसका मतलब ये है कौन सा बलवान है? बलवान कहना है, वर्णन करना हो, समझना समझाना हो तो अशुद्ध धर्म है। लेकिन आपको शुद्धता का अनुभव करना हो तो जो सिद्ध भगवान भी अपने को सिद्ध अनुभव करते कि नहीं करते? बोलो जल्दी बोलो। सिद्ध भगवान सिद्ध अनुभव करते हैं कि नहीं करते? कमाल की बात है, सिद्ध भगवान भी अपने को त्रिकाली आत्मा अनुभव करते हैं। ऐसे ही जैसे सिद्ध भगवान इस समय अपने को शुद्धात्मा अनुभव करते हैं, त्रिकाली आत्मा अनुभव करते हैं, तो वैसा ही अभी आपको भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो जो काम सिद्धालय में कर सकते हो अभी कर सकते कि नहीं कर सकते? तो खुश हो जाओ। ओहो, आज से मैं अशुद्ध धर्म को भी देखूंगा, लेकिन अशुद्ध नहीं देखूंगा, और शुद्ध नए से भी देखूंगा। तो कैसा देखूंगा शुद्ध नए से? त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा। विनोद को समझाना पड़ेगा ना, आज समझ में कुछ नहीं आया ना? नहीं आया, बिल्कुल पक्की बात। मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा। आकुलता तो नहीं हो रही? चलो थोड़ी सी बात देखो। सोने का हार, 10 तोला सोने का हार। क्या बोला मैंने? 10 तोला सोने का हार, लेकिन घिसा पिटा, पुराना, टूटा फूटा, पहनने लायक नहीं। बाबा आजम के जमाने का बिगड़ा हुआ रूप, क्या कहना, डिजाइन,
10 तोले का हार, बराबर। तो आप लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में दें तो जल्दी बोलो। पहनने लायक नहीं है, ये पहले समझ ले। बोलो, पहनने लायक नहीं है, टूटा फूटा है, घिसा पिटा, पुराने जमाने का है, लोगे कि नहीं लो? जल्दी बोलो। काय के बल पर ले रहे? हार के बल पर कि 10 तोला सोना के बल पर? अब 10 तोले का हार ये अशुद्ध न है, और 10 तोला सोना सुरक्षित है, पूरी कीमत है, पूरे पैसे मिलेंगे उसके, इसके बल पर तुम उसे ले रहे, ये शुद्ध न है। अब तो समझ आ गया? परीक्षा ले लूं फिर से? अब तुम 2 कैमरामैन बैठे हो मेरे सामने, और तो दिख नहीं रहे मुझे, तुम 2 तो दिख ही रहे हो, है ना? तो मेरे पास आधा किलो सोना ऐसा है जो अभी आया है, बिल्कुल न्यू मार्केट से, पहन सकते हो, बिल्कुल पहनो तो अभी जम जाओ, सेल्फी लो। सेल्फी का जमाना है। जैसे कोई गहने पहनेगा सबसे पहली बार तो क्या करेगा? सेल्फी लेगा। आजकल का जमाना ऐसा ही है। और 1 किलो सोना ऐसा है जो धूल धानी है। धूल धानी समझते? सोने की धूल 1 किलो है, पहनने लायक नहीं है, टूटी हुई अंगूठी, पिचकी हुई। पिचकी समझते हो? जैसे अंगूठी है ना, पिचकी हुई, ऐसे कुंडल मुंडल सब ऐसे ही है। अब तुम दोनों में से मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम बार बार लेता हूं, इनका नाम नहीं लिया जाता। डरना नहीं बेटे, है ना? तो मैं तुम्हें आधा किलो सोना दे दूं, इनको 1 किलो दे दूं? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इसलिए अच्छे वाले गहने वाला, सुंदर डिजाइन वाले आधा किलो सोना तुम्हें देता हूं, और धूल धानी किसी काम का नहीं ऐसा इनको दे देता हूं। आपको पुण्य का उदय आएगा कि पाप का उदय है? क्यों? अच्छे गहने दे रहा हूं, बढ़िया वाले। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बस कि अच्छे गहने और धूल देखना, ये दोनों ही अशुद्ध न है। अब इन्हें मजा क्यों आ गया 1 किलो सोना मिलने पर? पंडित जी, सोना धूल का क्या है, हम उसे गलवा के गहने बनवा लेंगे। गहने की, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, गहने की कीमत है कि सोना की कीमत है? अब सोना की कीमत माने शुद्ध न है, और गहने की कीमत माने उसका नाम अशुद्ध न है। अब तो समझ आ गया? अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, बोलो, सिद्ध भगवान की कीमत है कि शुद्धात्मा की कीमत है? और जो शुद्धात्मा की कीमत सिद्ध भगवान की है, वो निगोदिया में भी वो शुद्धात्मा की कीमत है कि निगोदिया की कीमत है? शुद्धात्मा की। और अभी भी वर्तमान में आप बैठे हो, करना समय दर्शन, जल्दी रेडी लेके जाओ आज अंतिम। बोलो भैया, जल्दी रेडी आओ, यहां से मिलत कहीं, यही तो आवाज है, तो विश्वास ही नहीं करते। अरे सिद्धालय में भी शुद्धात्मा की कीमत है। 1 किलो सोना, वो सोना की कीमत है, धूल धानी की बात नहीं है कोई। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में पर्याय की कीमत नहीं है, द्रव्य की कीमत है। द्रव्य की कीमत देखते हो, ध्रुव स्वभाव की कीमत देखते हो, इसका नाम शुद्ध नहीं, और पर्याय की कीमत देखते हो, इसका नाम अशुद्ध। अब तो समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा अब तो मजा है। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटी, हो गया? चलो शाबाश, हो गया। इतनी तो चाहिए, और क्या करना है? ये कमाल है। अब अंतिम दृष्टांत दे देता हूं। बोलो भैया, 10 तोले का हार कितने में बिकेगा? क्या कहा मैंने? 10 तोले का हार कितने में बिकेगा शुभांशु? बोल भैया कैमरामैन, 10 तोले का हार। तीसरा भी आ गया भैया, बहुत बढ़िया, अच्छे आ गए तुम बताओ भैया, 10 तोले का हार कितने में बिकेगा? तुम कितने में ले लोगे? चलो हम दे रहे तुम्हें, हैं? कितने में लोगे? बोला 1 लाख में लोगे? 1 लाख में बहुत सस्ता ले रहे। 10 तोला है सोना। सोना नहीं, तुमने बोल दिया। हमने ये नहीं कहा कि सोने का हार है, हमने ये बोला, ध्यान से सुनना, हमने ये कहा 10 तोले का हार, हमने सोने का नहीं बोला। ठगा जाओगे आप। 10 तोले का हार हम 100 रुपया में देवे तैयार है। बोलो लोगे? काहे का कि लोहे का? कीमत काहे की है? लोहे का कि सोने का? हार की कीमत नहीं है,
ऐसे ही जैन शासन में पर्याय की कीमत नहीं है, चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो और चाहे मिथ्या दर्शन रूप पर्याय हो। पर्याय की महिमा नहीं है, त्रिकाली ध्रुव की महिमा है। बस ऐसे त्रिकाली ध्रुव की महिमा समझ जाओ, यही शुद्ध है, यही शुद्ध धर्म है, और इसी के बल पर अनंत काल आनंद करो। पर्याय बिगड़ेगी, पर्याय सुधरेगी, लेकिन मैं तो बिगड़ने सुधरने वाला नहीं हूं। कमाल की बात है। इस तरह से पहले 47 धर्मों की बात, 47 नयों की बात करी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं तो जा ही रहा था, क्योंकि जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा था उस हिसाब से तो मुझे चले जाना चाहिए था। मैं जा ही रहा था, वहां तक पहुंच गया। इतने में मुकेश कोटेदार बोले कि अभी भाई साहब का प्रवचन होगा। मैं फिर उल्टे पैर आया। चलो 47 पूरे होने तक हो गए, लेकिन मैंने स्टाइल बताई है आपको। अब सही में आप स्वामी जी की मूल प्रवचन इसमें पढ़ना, इसमें बहुत मजा है। मैं जानता हूं मैं संतुष्ट नहीं कर पाया अभी आपको, इसमें मजा बहुत है, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि साल भर इसका मजा लूं। मैं इस साल सोच रहा हूं, एक दिन के लिए कहीं गए तो एक नए उठा ले, 2 प्रवचन 4 प्रवचन करे तो पूरे मत सुनाओ 47। एक धर्म ले लो और उसी की व्याख्यान करो। ऐसी 47 शक्ति का आनंद भी मुझे लेने की बहुत इच्छा हो रही है। आजकल स्थिरता है नहीं मेरे पास। पहले मैंने पूरे 47 शक्तियां और 47 नए अशोकनगर में चलाए थे, 2-2, 3-3 महीने रुक करके बहुत विस्तार से चले थे। तो वो दिन याद आते हैं। अब वो 2-3 महीने का ज्यादा दिखाई नहीं देता मुझे। तो एक एक शक्ति, एक एक नया का आनंद मैं अपने हिसाब से लूंगा। आप भी सुनते रहना, लेकिन आप पढ़ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे भरोसे बैठो। आप तो स्वामी जी का जो उपकार है 47 नए और 47 शक्ति, आत्म प्रसिद्धि और नए प्रज्ञापन, इनके प्रवचन जरूर जरूर पढ़ना और आनंद लेना। ओम नमः शिवाय।